शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार। सब क्षेत्र क्षर अपरापर और अक्षर पार। सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी। सब संतन की बड़ी बलिहार। उनके स्तोते के विधि की जय। मोरी मति अति नीच अनारी। सब संतन की बड़ी बलिहार। दुख भंजन भव भंदन गंजन। ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि। सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। धन्य ऋषि संतन धन्य बोध जी। शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी। धन्य नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सुर स्वपचर रवि। जग जीवन पलटू भयहार। सब संतन की बड़ी बलिहार। सतगुरुदेव अरुज भय हैं। होंगे सब चरणन सिरधार। भजत है में धन्य धन्य कही। गही संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वधा। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन। सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारहि।
सकल सुपूजन भो सकल भोलनाशक प्रभो सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पदयुग पकरी सोनो प्रभु नजरने दया दृष्टि कर नासिए मेरो भूल रुच खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिन पाणी जोड़ी कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भे ब्रह्मरूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तमको नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक भ्रम तम जान नमो नमो सतगुरु नमो जसम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाश जय जय तारण तरन करन जन शुद्ध बोध जय जय बोध महान आन को सरवरना सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाहि सतगुरु परम उदार हैं सकल जयति जय जय कर तम अज्ञान महान अरो भूल चूक भ्रम मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मेर बिना जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरासन जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक जय जय सतगुरु परम गुरु
अमित अमित परनाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम मैं जयति भक्ति भंडा ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल जय जय अति चेतन करन हार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरुपुर जय जय गुरु महाराज उक्तिदाता अतिरूर जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाणी युग पद धर चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहार श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दर्शावनिहार सत्संगति अरु सूक्ष्म वार्ता दे बताए अकपट परमोदारन कछु गुरु धर छिपाए जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिये युक्ति बेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत जय अजय मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिन से कहिए अस फोट है सो है स्फोट उद्गीत वै ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वै अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्मा प्रतीक वै प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वै सार शब्द सत शब्द वै सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्त में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्व कर सक
हरे कृष्ण नाम वै है परम प्रचंड, शक्ति वही है शिव शंकर, हर नाम वै पुण्य राम नाम है, अगुण वही है, अकथ अगम पूर्ण काम वै, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि से अदोष वही, है कहो सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वै, मुनि सेवित गुरु का नाम वै, भजो मैं प्रभु नाम, भजो मैं नाम, भजो मैं प्रभु नाम, भजो में ही नाम, यही जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा परा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और शगुन पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति, देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, हुआ मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए।
श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप पर जो राजते सबके पर उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु अंश है जस अंश नभ को देखी घट मठ प्रपंचन जब मिट नहीं अंश कहना चाहिए। ए प्रकृति द्वय उत्पत्ति होवे प्रभु की मौज से अजा अनाद्या स्वयं हर की जन कहना चाहिए। आवागमन सब दुख दो नहीं जग में कोई सके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर उबा भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जप मान ध्यान मान कीजिए दृढ़ साधक इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। सब प्रकाश ओ शब्द पटत्र जीव पर चार है कर दृष्टि अरु ध्वनियो गसत ए हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस मनन दृढ़ चाहिए पाखंड अरुहंकार तज निश कपट हो अरुदीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान रहिए करत संलग्न हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत सब संत
संत दृढ़ है कर दे इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवन में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मतवा धर्म को संतमत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संतमत कहते हैं। परंतु संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संतमत को है, वे तो अति प्राचीन काल की सी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर ध्यानाभ्यास करें। जय गुरु महाराज।